जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं और परीक्षा की तारीख पास आ रही है। इसीलिए यूपी पुलिस के लिए एक सटीक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यूपी पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार, और ये हमने उस आधार पर बताया था जो कि पिछले पेपर हुए हैं उनको एनालाइज करके हमने इस बार की कट ऑफ को एक्सपेक्ट किया था और कैटेगरी वाइज वहाँ पर कट ऑफ बताई थी। और उसमें मैंने बोला था कि कट ऑफ को क्लियर कैसे करेंगे उसके लिए भी एक वीडियो आएगा, तो वही वीडियो आपके सामने है। ये एकदम सटीक रणनीति होगी यूपी पुलिस के लिए कि 220 प्लस कैसे स्कोर होगा। देखने में टफ भी लग रहा है और आसान भी नहीं लग रहा है, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाह लें ठान लें तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने अगर परीक्षा की तारीख 18 फरवरी एकदम कन्फर्म मान ली है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से यही नोटिस आ रही है कि 18 तारीख को ही अब पेपर हो जाएगा, तो इसका मतलब आज 10 तारीख है, तो 20 दिन जनवरी में बचे और 18 दिन फरवरी में, यानी टोटल 38 दिन हैं। लेकिन इसमें 2-3 दिन हमने छुट्टी की निकाल दी, जैसे एक दिन खिचड़ी का हो गया और एक दिन 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन हो गया और एक दिन और हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो हमने 3 दिन को निकाल दिया, बाकी 35 दिन हमारे पास तैयारी के अब शेष बचे हैं। तो हम 35 दिन का ही टारगेट मान के चलेंगे और 220 कैसे स्कोर होगा इसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। और टेलीग्राम से ना जुड़े हों तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर है 18 फरवरी को। सबसे पहले हमें यह करना है कि सिलेबस को चैप्टर वाइज लिखना है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे हमारे सिलेबस में 4 चीज़ें हैं, एक तो हिंदी है और हिंदी के 37 क्वेश्चन आने हैं, फिर जीएस है, जीएस के 38 क्वेश्चन आने हैं, और मैथ है, मैथ में 20 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। ये तो हुआ सब्जेक्ट की बात। अब सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है आपको सबसे पहले वो नोट डाउन करना है, क्योंकि बोर्ड ने चैप्टर वाइज सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। तो आप पहले चैप्टर वाइज सिलेबस लिखें, क्योंकि हिंदी में कुछ ही चैप्टर हैं, सभी नहीं हैं, या जो चैप्टर दिए गए उन पर ज़्यादा फोकस करना है, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। और इन सब में देखिए सबका मार्जिन अलग अलग है। जैसे हिंदी का मार्जिन 37 क्वेश्चन का है, जीएस 38 क्वेश्चन का है, मैथ्स 20 का ही है और रीजनिंग 55 का है। यानी सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स कोई दिला सकता है तो वो है रीजनिंग। और रीजनिंग हमारे लिए आसान भी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग का खेल होता है। और कुछ लोगों को मैथ से डर भी लगता होगा, तो खैर जिनको डर लगता है उनके लिए ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं। और हिंदी भी लोगों को थोड़ा बहुत आती होगी और थोड़ा बहुत जीएस भी आती होगी, यानी जिसको मैथ से डर लगता है उसके लिए ये ठीक है कि कम से कम 20 ही क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं। और यहाँ पर सबके मार्क्स लिखे हैं। जब 34 क्वेश्चन है तो 74, 37 क्वेश्चन है तो 74 नंबर, 38 क्वेश्चन है 76 मार्क्स, 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स और 55 क्वेश्चन है तो 110 मार्क्स ये सब कैरी करते हैं। और हमें लाने कितने हैं? हमें लाने हैं 220। 220 का मतलब 110 क्वेश्चन अगर हम लोग सही कर दें तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या होने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि भाई कोई श्योर नहीं कह सकता कि आपका कितने पे सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ ये ठीक ठाक स्कोर होगा। तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग और हिंदी पर, क्योंकि देखिए दोनों 55 और 37 लगभग 92 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। 92 किस में आने हैं? रीजनिंग प्लस हिंदी में। ये आसान भी हैं, तो हम लोग 92 में अगर 80 प्लस स्कोर कर जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए रीजनिंग में अगर हम लोग 55 में 50 कर देते हैं, 50 प्लस सही हो जाते हैं हमारे, और हिंदी में 30 प्लस सही हो जाते हैं, तो यानी हमारे 80 प्लस सही हो जाएंगे। फिर हमें कितना 30 अटेम्प्ट करना होगा, 30 सही करना होगा। 30-20 यानी 40-20-60, लगभग 60 क्वेश्चन में हमें 30 और सही करना होगा। तो 55 प्लस रीजनिंग में, 50 प्लस रीजनिंग में हो जाएंगे और 30 प्लस हिंदी में हो जाएंगे, तो ये 80 प्लस हो गए। और अगर आपने इन दोनों में 80 प्लस कर लिया तो फिर अब 60 में तो 30 हो ही जाएंगे, क्योंकि जीएस में अगर कोई बहुत कम करेगा तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो करेगा ही 38 में से। और मैथ में जिनको डर भी लगता है उनके लिए भी 10 क्वेश्चन कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यानी 50, 10, 60, 20, 90, 20, 80 और 30, 110, तो इस तरह 110 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। और रीजनिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे कैसे? तो ये बार बार प्रैक्टिस पे, और जो चैप्टर वाइज सिलेबस है आप उसी सिलेबस को पढ़ना है, कुछ बाहरी या अनर्गल कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान लेना उतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्कोर हमें करना है। ज्ञान तो बाद में हम लोग फिर ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अपने स्कोर को बढ़ाने की सोचें। और हिंदी में भी हमें कोई शास्त्री नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपना 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं सही। तो हम सिर्फ उन्हीं कन्फाइंड टॉपिक को पढ़ें जो उसमें सिलेबस में दिया गया है।
और जीएस में कोई चाहे जितना भी पढ़ ले, जिसको वो आते होंगे तो वो कर लेगा और नहीं आते होंगे तो नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, यानी आपको जो आता है उसको आप रिवाइज करते रहें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जीएस में यूपी के बारे में भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है और हर साल आते भी हैं। क्योंकि आपने ग्लोबल जीएस पढ़ी होगी, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस है, मतलब इसमें सारा कुछ मिला के तब एक जीएस बनेगा। लेकिन हिंदी में सिर्फ हिंदी है, रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग है और मैथ्स में सिर्फ मैथ्स है। तो इसीलिए जीएस पे थोड़ा सा अगर हम लोग कम फोकस करें तब भी चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग और हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे कोर एरिया हैं स्कोर बढ़ाने वाले। और अगर हिंदी में 30+ या 35+ हो रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ ज़्यादा स्कोर हो जाएंगे तो यहाँ आप कम भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पर आप मैथ्स में जो फोकस करने वाले टॉपिक हैं वो हो गया परसेंटेज, हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, हो गया और एवरेज, हो गया और अलजेब्रा, हो गया और एसआई और सीआई। अगर आप ये 5-6 कुछ टॉपिक पे मतलब आप ध्यान दे रहे हैं तब भी आपका आसानी से 10 क्वेश्चन स्कोर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत सी चीज़ें कवर कर लेता है। परसेंटेज से आप प्रॉफिट लॉस भी कवर कर लेंगे, एवरेज भी कवर कर लेंगे और अलजेब्रा भी कर सकते हैं। एसआई सीआई मतलब सारा कुछ परसेंटेज पे ही बेस्ड है। अगर आपको परसेंटेज आ रहा है तो आप मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आप परसेंटेज ज़रूर कंप्लीट करिए और प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, एवरेज, एसआई सीआई ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें से 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, इससे भागना नहीं है, क्योंकि भागेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो इसमें सिर्फ 5 से 6 टॉपिक आपको देने हैं मैथ्स में। और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जीएस में तो 6-7 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें किस पे आप फोकस करें किस पे नहीं, तो आपको जो आता है जीएस में आप सिर्फ उसका रिवीजन कर सकते हैं। और हिंदी में भी टॉपिक वाइज आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिलेबस के बारे में। अब आता है कि आपके पास समय भी 2 ही घंटे हैं और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना होगा, जिसमें आपको OMR शीट भी भरनी है। यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना होगा एक। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। 1/4 का मतलब हो गया कि आपके आधे नंबर कट जाएंगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं और 1 सही किया है तो आपका 4 गलत वाला और 1 सही वाला यानी 5 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे इस तरह। और 5 क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेगा 0, क्योंकि आपने 4 गलत किया और 1 सही किया है तो सारा बराबर हो जाएगा, यानी आधा कटेगा। तो इसीलिए जो आता हो, जिनमें श्योरिटी हो, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि हाँ ये हमें लग रहा है इसलिए हम इसको टिक कर दें, नहीं, यहाँ पर लगने वाला कोई चांस नहीं होता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में यही होता है कि सही तो मैक्सिमम होते हैं लेकिन गलत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए नंबर और कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को भी दिमाग में रखना है। फिर आगे, अब आगे क्या करें, यानी अब से क्या, तो अब से हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको 92 में से 80+ स्कोर करना है। तो ये कोर एरिया है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इन दोनों की डेली अलग से प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। फिर नेक्स्ट है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है दिए गए टाइम पर, यानी 2 घंटे में आपको एक पेपर लगा लेना है। आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। ऑफलाइन का मतलब किसी बुक से लेकर, और ऑनलाइन या किसी ऐप से या किसी इंस्टीट्यूट से भी आप ले सकते हैं जो आपको समझ लगे। तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। फिर जो क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं उसको आप दोबारा से देखें कि मतलब उसका आंसर देखें कि क्या उसका सही है, यानी गलत वाले को ज़्यादा फोकस करना है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको ज़्यादा फोकस करें और उसको कॉपी पे लिखें ताकि वो रिवाइज हो जाए। और मॉक के लिए आप एक डेली अलग एक कॉपी अलग से बना सकते हैं कि जो भी उस पर गलत हो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। फिर क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जिसमें रीजनिंग के 55 हों और मैथ्स के 20 हों। देखिए, हमें क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, इसीलिए क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग में यही लगता है कि हाँ हो तो जाएगा, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। पर एक ही क्वेश्चन पे हम लोग 5-5 मिनट देते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपका पेपर भी छूट सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा मैनेज, ये आप जब डेली एक मॉक लगाएंगे तो आप मैनेज कर लेंगे। फिर पढ़ा हुआ रिवाइज करिए, यानी आपने अब तक जो भी पढ़ा हो अब उसको सिर्फ रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। क्योंकि अगर आपको आता है और आता हुआ अगर गलत हो गया तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको नहीं आता है और वो गलत हो रहा है तो ठीक है, वो नहीं आता है, लेकिन अगर आता हुआ गलत हो गया तब बहुत गलत बात होगी। क्योंकि आता हुआ गलत हो जाएगा तब आप किससे उम्मीद करेंगे। तो पढ़ा हुआ रिवाइज करें। और जीएस में कुछ भी नया ना पढ़ें, यानी अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसी को सिर्फ रिवाइज करते रहें, या कोई डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। चाहे यूट्यूब पे आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं,
यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल, चाहे एग्जामपुर हो गया, चाहे RWA रोजगार विद अंकित हो गया, चाहे चंद्रा इंस्टीट्यूट हो गया। आपको जो समझ में आता है उससे करें, या फिर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि मैथ्स के कुछ टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, जैसे एवरेज आपको अच्छे से पढ़ना है, और परसेंटेज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, प्रॉफिट लॉस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और लीनियर इक्वेशन जिसे अलजेब्रा बोला जाता है उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है, और उसी में HCF LCM आ जाता है। तो ये सब मैथ्स के कुछ कोर टॉपिक हैं। अगर आप इनको कर रहे हैं, जैसे SI हो गया, CI हो गया, तो इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को फेस करना है। फेस करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ पर जैसे हिंदी प्लस रीजनिंग में हमारे 80+ अगर हो गए, तो आपको मैथ और GS में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करने हैं, 30+। और 30+ किस में करने हैं, 58, यानी 60 में आपको 30+ करने हैं, तो इसमें आधे तो हो ही जाएंगे। और अभी लगभग 35 दिन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये स्कोर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होना तो किसी ना किसी का सिलेक्शन है ही, और जिसका सिलेक्शन होना है अभी उसको पता नहीं कि हाँ मेरा हो जाएगा। बस ये है, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं और डिसिप्लिन होकर पूरी तैयारी अच्छे से करते हैं। बस अपने आप को कम मत आंकिए कि हाँ मेरा तो होगा ही नहीं। अगर आपने पहले से सोच लिया तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरा हो जाएगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिर आप उसी लेवल की मेहनत भी करेंगे और उसी लेवल की तैयारी करेंगे। तो यानी आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो इसमें घंटे तो अगर आप मान के चलेंगे तो 7-8 घंटे से कम तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि चारों आपको GS रिवाइज, चारों सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, तो इसमें 4 घंटे तो चले ही जाएंगे। मॉक करना है और रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा समय देना है, हिंदी में ज़्यादा समय देना है, तो 7-8 घंटे तो मतलब कम से कम हो ही जाएंगे। तो मतलब, या फिर आप इसको पहले कर सकते हैं तो आप पहले कर लीजिए, लेकिन इतना टाइम तो कम से कम देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके वो उस लेवल की तैयारी हो पाएगी कि हाँ 110 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए जाएं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो आप बताया होगा आपको समझ आया होगा, और अब आप इसी पे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस से या किसी भी तरह की नई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाए। और अगर आपने कट ऑफ का वीडियो ना देखा हो तो आप कट ऑफ का वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि एक जनरल आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ जानी है। वैसे अब आप 110 के हिसाब से ही अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और क्या ये आपसे पॉसिबल है ये भी लिखिएगा कि हाँ आपने एक सीट पक्की कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।